थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि आज की कैबिनेट बैठक में फर्टिलाइजर स्टॉक्स पे फोकस क्यों होने वाला है और क्या आ सकता है। गुड मॉर्निंग प्रकाश। गुड मॉर्निंग। आज बजट की बैठक शुरू हो गई है और फर्टिलाइजर प्रोडक्ट होते हैं जिसको कि न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी बोलते हैं। उन पर जो सब्सिडी की रकम है उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है। करीब करीब 25 ऐसे बड़े प्रोडक्ट्स हैं जिस पर कि सब्सिडी की रकम में सरकार बढ़ोतरी का फैसला कर सकती है। उन प्रोडक्ट्स का जैसे आप जिक्र कर लीजिए, जैसे पोटैश है, डीएपी है और दूसरे जो एनपीके प्रोडक्ट्स होते हैं उन पर सब्सिडी की रकम में बढ़ोतरी की जाएगी, क्योंकि फर्टिलाइजर मंत्रालय ने जो प्रस्ताव दिया है उसके हिसाब से ग्लोबल मार्केट में जो फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स की कीमतें हैं उसमें करीब 150% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो गई है। लिहाजा घरेलू मार्केट में उसकी दिक्कत ना हो, कंपनियां ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करें, उसको ध्यान में रखते हुए अलग अलग प्रोडक्ट्स पे कीमतों में बढ़ोतरी की जाएगी। जो सूत्र हमें बता रहे हैं उनके हिसाब से कुछ प्रोडक्ट पर 50% तक की ज्यादा की बढ़ोतरी जो है वो की जा सकती है। जो नई दरें हैं वो 1 अप्रैल 2022 से लागू होगी। इसका प्रस्ताव फर्टिलाइजर मंत्रालय ने दिया है। पिछले दिनों जो बैठकें हुई थी फर्टिलाइजर मंत्रालय के अंदर कंपनियों के साथ, उसमें कंपनियों ने ये कहा कि जो इंपोर्ट ऑर्डर्स उन्होंने दिए हुए हैं और कीमतें ज्यादा बढ़ गई हैं, लिहाजा उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि पूरा का पूरा क्वांटम जो है वो इंपोर्ट कर पाए। लिहाजा वो इंपोर्ट ऑर्डर्स में कटौती कर रही थी। अब दिक्कत ये है कि अगर इंपोर्ट ऑर्डर्स में कटौती की जाती है तो घरेलू बाजार में फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज हो सकती है और सरकार इससे निपटना चाहती है। तो इससे एक तरफ जहां कंपनियों को राहत मिलेगी, दूसरी तरफ किसानों को भी इसका फायदा होगा। पिछली बैठक में भी कैबिनेट की जो बैठक हुई थी उसमें चर्चा हुई थी, लेकिन फैसला नहीं हो सका था। लेकिन सूत्र हमें बता रहे हैं कि आज की बैठक में फिर से इसे प्रपोजल के तौर पे शामिल किया गया है। ये लिस्टेड एजेंडा है और उम्मीद ये की जा रही है कि अब से 2 घंटे बाद जब कैबिनेट की बैठक खत्म होगी तो हमें ये जानकारी मिलेगी कि इस पर सरकार ने फैसला ले लिया है। ऑलराइट, चलिए ठीक है, नजर रहेगी हमारी इस बैठक पर और आपसे अपडेट का इंतजार भी रहेगा। शुक्रिया प्रकाश इस जानकारी के लिए। तो चलिए फिलहाल शो को यहीं